रूसी टीवी प्रेजेंटर की जेलेंस्की पर तल्ख टिप्पणी। टिप्पणी क्या है? टीवी प्रेजेंटर ने जेलेंस्की को मार डालने की बात कही। नेदरलैंड्स में ही जेलेंस्की की हत्या की बात करता यह नजर आया। इस वक्त नेदरलैंड्स में है यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। जेलेंस्की को अमेरिकी सुरक्षा बचा नहीं सकती, ये रूस की भावना निकलकर सामने आ रही है। और दत्ता जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एनडीएमए से भी आप जुड़े रहे, डिजास्टर मैनेजमेंट आप भली भांति समझते हैं। ये ग्रहण और ये वॉर आपस में ताल्लुक दिखता है क्या कोई? देखिए, जहाँ तक ज्योतिष विद्या का सवाल है जी, दोनों जो आपदाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदा होती है और जो दुनिया में युद्ध की स्थिति बनती है, ये माना गया है कि इनके ऊपर ग्रहों का असर होता है। अभी ये 100% ऑथेंटिकेट करना कि क्या कौन से ग्रह जब होते हैं उसी हालत में ये एक प्रतिक्रिया। नहीं, आप मानते हैं क्या कि असर होता है? देखिए, ऐसा कि जो रिसर्च हुई आज तक दुनिया में और खास करके रशिया के अंदर भी इसके अंदर बहुत बड़ा शोध हुआ है आपदा प्रबंधन के ऊपर। हाँ। और उसमें यह माना गया है कि तकरीबन काफ़ी हालत ऐसे होते हैं कि जहाँ पर तकरीबन 50 से 55% जो नेचुरल डिजास्टर आए हैं उस समय एक जो पर्टिकुलर प्लेनेटरी योग था वो मौजूद था। अभी जो पीछे तुर्की में भूकंप आया, आपको याद होगा, उस समय भी उसमें प्रेडिक्शन किया गया था कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है। तो ये जो है ये 100% ऑथेंटिकेट नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे इसके ऊपर शोध हुए हैं और कोई एक 100% इसके ऊपर अगर मेरे से कोई पूछा जाए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि 100% ये यकीनन है। हाँ। लेकिन इसके ऊपर होता है और इसके ऊपर मैं अपने जो हमारे साथी हैं यहाँ अभी वर्तमान समय में जेलेंस्की की जो जन्म पत्री है उसके अष्टमेश यानी जो मार्केस बृहस्पति है वो द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ है अपने शत्रु बुध की राशि पे, मिथुन राशि पे। तो चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति का अंतर है और अंतर चल रहा है मार्केस का, तो निश्चित रूप से जेलेंस्की की स्थिति अत्यधिक खराब जाएगी ग्रह गोचर के हिसाब से। और उसकी मति भी बिल्कुल इसीलिए काम नहीं कर रही कि उसका जो ये मार्केस है, मार्केस का मतलब ये होता है कि मारक, पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा और पूरी तरह से क्षितिज हो जाएगा। श्रीवास्तव सर, ये जेलेंस्की के डिसीजंस पे नजर भी आ रहा है क्या असर होता हुआ साफ कि किस तरीके से अब वो सब कुछ खो चुके हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे? देखिए, ऐसा है कि जेलेंस्की, जहां तक ज्योतिष का सवाल है, जो आपने एक प्रश्न चल रहा है अभी, ये एक व्यक्तिगत विश्वास का एक तरीके से कहेंगे और ज्योतिषों में भी आपस में भी मतभेद होता है, क्योंकि जिस तरह से आप ग्रहों की एक तरीके से समझ रखते हैं उस तरह से आप उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन यहाँ तो डिफेंस एक्सपर्ट्स में भी मतभेद नजर आ रहा है। दत्ता जी कह रहे हैं कि रिसर्च जो है कुछ ऐसी है जिन्होंने ये प्रूव किया है। श्रीवास्तव जी, कहने दीजिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक मेरे विश्वास की बात है, मैं जरूर इसमें थोड़ा विश्वास करता हूं, मेरा अपना विश्वास है, लेकिन अब मैं तर्क की बात करूंगा। अगर आप तर्क से भी देखें तो ये इंटेंसिटी ऑफ वॉरफेयर बढ़ने का टाइम है, क्योंकि ग्राउंड मोबिलिटी का जो स्पीड है, विंटर्स खत्म हो चुके हैं, दलदल वहां की खत्म हो चुकी है, वो बढ़ेगी। स्प्रिंग ऑफेंसिव के बारे में बिना ज्योतिष के भी सबने प्रेडिक्शन किया था कि इंटेंसिटी ऑफ वॉर आगे जाएगी, वो जरूर आगे जाएगी। दूसरी बात, जहां तक जेलेंस्की इस वक्त अभी नीदरलैंड में है, वो वापस नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी यूक्रेन नहीं छोड़ूंगा।